विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जी का जो मुद्दा है वो काफी गर्मा चुका है। ये जो मुद्दा है सिर्फ विवेक बिंद्रा या संदीप महेश्वरी का नहीं है, लेकिन ये एक बड़े मुद्दे की तरफ भी सवाल उठाता है कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारे जो कोर्सेज हैं, वो कितने वैल्यूएबल हैं, उनकी कितनी कीमत है। हमने 40-50 हज़ार का जो कोर्स है विवेक बिंद्रा जी का, उसको हमने मान लिया कि 10 दिन का कोर्स है या 1 महीने का कोर्स है। वो लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन मैं आज एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री एज अ होल है, जिसको शायद इंडस्ट्री नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इंडस्ट्री इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर कोर्सेज की बात करें तो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख के जो कोर्स होते हैं, और जिसमें 2 साल से लेकर 4 साल तक आप अपना टाइम भी खराब करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है। वो कोर्स करने के बाद क्या आपको 15-20 हज़ार की नौकरी से ज्यादा मिलती है? मैं एवरेज इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं, मैं टॉप 10% इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा, आईआईएम्स की, आईआईटीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे पहले ही बिल्कुल क्रीम जाती है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जहां पर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कोर्स चाहे करें या ना करें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ये काफी सारे माहिर कह चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 15 लाख का जब आप कोर्स करते हैं, 10 लाख का कोर्स करते हैं, 2 साल की एमबीए करते हैं, उसके बाद क्या 20 हज़ार की नौकरी, 25 हज़ार की नौकरी, उसके लिए किया होता है आपने ये कोर्स? इसके बारे में भी जरूर सोचिएगा कि हमारी एजुकेशन कितनी रेलिवेंट है। हम जो 10 साल 15 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमारे को कितना बड़ा स्किल सेट मिलता है कि यहाँ वो 2 साल या 4 साल जो आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं, वो सिर्फ एक टाइम पास है। क्योंकि मैंने ये देखा है जो एवरेज इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स निकल के आते हैं वो स्किल्ड नहीं होते, वो एम्प्लॉयबल नहीं होते, वो जॉब पर आके ही सीखते हैं। उसके साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं विवेक बिंद्रा जी का अगर कोई कोर्स है या उनके जो वीडियोस भी हैं, उनके जो वीडियोस हैं वो फिर भी उससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, उनसे ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। एक तो समय कम लेते हैं वो, उसके बाद फिर भी काफी कुछ स्किल वो सिखा देते हैं। मैंने उनके फ्री वीडियो से सीखे हैं काफी स्किल्स। और एक मुझे ऐड उनकी याद आती है, उन्होंने एक केस स्टडी बनाई थी, वो पहाड़ों पे जाकर जहां पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये बच्चे वहां पर अकेले होते हैं और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब उनका जो टीवी है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उन काफ़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस उनकी उस पर आनी होती है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यही उन्होंने दिखाया कि ह्यूमन टच, इमोशन, ये सारी चीज़ें हमारे कस्टमर के लिए ज़रूरी हैं। और जो कस्टमर के बारे में सोचना, अपने एंड कंज्यूमर के बारे में सोचना, दिल से सोचना, ये शब्द हैं विवेक बिंद्रा जी के। जो अपने कस्टमर के बारे में इतना सोच सकते हैं, वो धोखा कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कही जाती है कि वो सेल्स सिखाते हैं, सिर्फ मार्केटिंग है। तो सेल्स और मार्केटिंग सीखना हर धंधे का बहुत बड़ा असूल है, बहुत जरूरी है। आज की डेट में कोई हाउसवाइफ से लेकर इंजीनियर तक हर एक इंसान सेल्समैन है। चाहे हम इलोन मस्क की बात करें, वो इंजीनियर तो हैं ही, लेकिन अगर वो मार्केटिंग और सेल्स ना करें तो उनका बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपने देखा है कि कैसे वो ट्वीट्स करके अपनी मार्केटिंग, अपना ब्रांड प्रेजेंट करते हैं। और मार्केटिंग और सेल्स में क्या फर्क है, ये भी विवेक बिंद्रा ने बहुत अच्छी तरह बताया। अब देखिए, मार्केटिंग, नाइकी जैसा एक ब्रांड है, उसका एक टिक है, वो आके आपको कहता नहीं है कि आप उनके जूते ले लो, लेकिन लोग खुद जाते हैं, तो वो उसका ब्रांड बन चुका है। जो नाइकी का वो टिक है, वो उसकी मार्केटिंग का नतीजा है कि लोग खुद उसके पास जाते हैं। आपके पास नाइकी नहीं आता कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लें। तो यही फर्क है मार्केटिंग और सेल्स में। तो जब तक आपकी मार्केटिंग इतनी सॉलिड नहीं है, सेल्स करना जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। हर एक इंसान एक सेल्समैन है, हाउसवाइफ से लेकर इंजीनियर तक, चाहे वो डॉक्टर हो, उसको भी सेल्स करनी पड़ती है। अगर आप डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, तो जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे 4 साल की ग्रेजुएशन है, 2 साल की एमबीए है, ये 10 साल की पढ़ाई है, ये भी यूजलेस है, ये भी एक स्कैम है फिर तो। क्योंकि हमने देखा है कि ये ग्रेजुएट्स या एमबीएस ये एम्प्लॉयबल नहीं होते, स्किल्स नहीं होते इनमें। सेल्स और मार्केटिंग सीखना भी बहुत जरूरी है। जो विवेक बिंद्रा के वीडियोस हैं उसमें हमें मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस भी पता लगता है। सेल्स करनी भी अगर हम सीखते हैं, और स्टार्टअप के बारे में बात होती है, कितने सारे कोर्सेज में, कितनी एमबीएस में स्टार्टअप की बात होती है, बिजनेस स्टार्ट करने की बात होती है। कितनी एमबीएस आपको बिजनेसमैन बना रही हैं, कितनी एमबीएस आपको एंटरप्रेन्योर बना रही हैं। वो आपको सिर्फ एक अच्छा मैनेजर या क्लर्क बनना सिखा रही हैं। और कुछ एमबीएस तो आपको अच्छा मैनेजर तक नहीं बनाते। लेकिन आप खुद विवेक बिंद्रा के वीडियोस
सुन के देखिएगा, उनके वीडियोस में कई बातों को फॉलो करिएगा और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने लिए हैं, हमने देखे हैं। उससे मोटिवेट होके हमने कुछ ऐड बनाई, कुछ वीडियोस बनाए जो कि काफी हिट हुए और हमें उससे मॉनेटरी फायदा भी हुआ। सो खुद एक बार टेस्ट करके तो देखिए, उनके जो वीडियोस हैं उनको एक बारी फॉलो करके देखिए क्या सिखा रहे हैं। कंपेयर कर लीजिए 2 साल की एमबीए के साथ, और 2 साल की एमबीए के बाद जो स्टूडेंट कितना आपको लगता है कि एवरेज इंस्टीट्यूट से आकर आपके बिजनेस में कितनी एडिशन कर सकता है। सिर्फ कुछ लोगों की, बड़े यूट्यूबर्स की, जो सिर्फ अपने लाइक्स, अपने व्यूज के लिए इस चीज को फैला रहे हैं, उनकी बातों में मत आइए। अपना भी दिमाग लगाइए, सोचिए कि असल में आपको बिजनेस या स्किल कौन दे रहा है। कि आप सिर्फ मोटिवेशन की आपको जरूरत है कि एक्चुअल स्किल की भी जरूरत है, कि सेल कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, लोगों के, कस्टमर्स का ख्याल कैसे रखना है, उनको इमोशन के साथ कैसे इन टच में आना है। सोचिएगा जरूर। लुधियाना पोस्ट के लिए मनीष सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।